नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आयुष हर्बल हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक बड़ी जटिल समस्या है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, काफी विस्तार में आपको बताने वाले हैं। अनियमित खान पान दौड़ भाग की जिंदगी के कारण एक समस्या है मित्रों, जिसका नाम है हाइपर एसिडिटी। और हाइपर एसिडिटी मित्रों आज एक तरीके से कॉमन बीमारी है, तो बहुत जटिल समस्या, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और हाइपर एसिडिटी जो है कभी कभी मित्रों जानलेवा भी साबित हो सकती है। आइए हम आगे बात करते हैं हाइपर एसिडिटी के बारे में और जानते हैं मित्रों का हाइपर एसिडिटी से समस्याएं क्या होती हैं। पहली चीज़ तो ये समझते हैं मित्रों कि जो हाइपर एसिडिटी है, जैसा आप देखते हैं कि गले में जलन होना, दर्द होना, बहुत सारे लक्षण हैं, हम बहुत विस्तार में बात करने वाले हैं। तो हाइपर एसिडिटी मित्रों एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसे मित्रों पित्त का बढ़ना भी कहते हैं। जब पित्त ज़्यादा बनने लगता है, बढ़ने लगता है, तो वैसे पाचन तंत्र के लिए पित्त मित्रों काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन जब अधिक मात्रा में हो जाता है मित्रों तो ये क्या होता है, एसिड रिफ्लक्स की समस्या को पैदा करता है। अब जो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है मित्रों, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो पित्त और अम्लता, एसिडिटी जितना शरीर में मित्रों बढ़ता जाता है, एसिड की मात्रा जितनी बढ़ती जाती है उतनी ही हमें बीमारियां घेरती चली जाती हैं। हाइपर एसिडिटी मित्रों जब रक्त में अम्लता की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कभी कभार ये जानलेवा भी साबित हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा एसिड अम्लता बढ़ती चली जाती है मित्रों उतना हमारा ब्लड जो है अम्लीय होता जाता है और उतने ही ज़्यादा ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ते हैं, उतने ही ज़्यादा एसिड अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, उतने ही ज़्यादा अन्य बीमारियों के जैसे सर दर्द हो गया मित्रों, चक्कर आना, घबराहट होना, पेट में दर्द होना, अनेक प्रकार की समस्याएं मित्रों हैं, जो ये सारी गैस्ट्रिक और हाइपर एसिडिटी की समस्याएं होती हैं। अब हाइपर एसिडिटी से जो मित्रों जो इससे जुड़ी समस्याएं हैं, कारण समझिए। पहले स्क्रीन पर सब कुछ लिखा हुआ है। पहली चीज तो जितना ही हम मित्रों अनियमित जीवन जिएंगे उतना ज्यादा एसिड के शिकार होते जाएंगे। जितना तला भुना, बाहर की चीजें, जितनी भी आउटिंग की चीजें हम लेते रहेंगे मित्रों उतना ज्यादा, क्योंकि बाहर की चीजें इतना मित्रों फ्राइड होती, इतनी स्पाइसी होती हैं, उनमें सिर्फ दिखावे में, लोलुपता के चक्कर में उसे खा लेते हैं, जबकि उसको खाने के बाद जब वो चीज़ें हमारे पेट में जाती हैं अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती हैं। डाइजेस्ट न होने के कारण मित्रों उसमें मसालों का अधिकता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तले भुने होते हैं, फ्राइड होते हैं और बहुत ही अशुद्ध तरीके के तेलों का प्रयोग किया जाता है मित्रों। रिफाइंड इतने खतरनाक जानलेवा होते जा रहे हैं मित्रों, तो इनके सारे प्रयोग से वो क्या होता है, अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसका कारण ये है कि वो एसिड को डेवलप करता है। अब वो धीरे धीरे मात्रा मित्रों बढ़ते 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 इस कदर तक चली जाती है कि आपको खट्टी डकारें आना, गले में जलन होना, दर्द होना, और एसिड जब बढ़ता है मित्रों तो ये गैस धीरे धीरे हार्ट पर चढ़ना, फिर धीरे धीरे सर पर जाना, तो ये बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। जलन, पेट में दर्द रहना, गले में दर्द रहना, और आपको निगलने में, क्योंकि एसिड बार बार गले में आता है तो भीतर से भी मांसपेशियों को प्रभाव डालता है, छिल जाते हैं गले, आपको चेस्ट के बीचों बीच महसूस होता है जैसे कुछ छिला हुआ है, दर्द महसूस होता है, सीने में जलन होता है मित्रों, भारीपन होना, कब्ज का रहना, वोमिटिंग का मन करना, तो बहुत सारे लक्षण आपको हाइपर एसिडिटी के कारण देखने को मिलते होंगे। और अमूमन ये लगभग लोग आज इससे सफर हो रहे हैं मित्रों। कारण क्या है कि दौड़ भाग में हम ना तो विश्राम कर पाते हैं, ना इतना ज्यादा हम ध्यान दे पाते हैं, तो जितना ज्यादा मित्रों तला भुना हम खाते हैं। तो परहेज के तौर पर क्या कर सकते हैं, जैसे इससे अगर बचाव की बात करें मित्रों, तो पहले तो हम घरेलू और घरेलू उपाय देखते हैं, फिर उसके बाद मित्रों हम आयुर्वेदिक उपाय देखते हैं कि किस तरीके से हम आयुर्वेदिक तरीके से हम इसमें बचाव कर सकते हैं और हमें राहत मिल सकती है। पहली चीज मित्रों, ज्यादा तला भुना नहीं लेना। अधिक गर्म या चाय, गर्म मात्रा में चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना मित्रों, जब ज्यादा गर्म हो। बहुत लोगों का आपने देखा होगा कि चाय तुरंत गर्म गर्म आपने पी लिया तो क्या होगा, एसिड पैदा करेगा। ठीक मित्रों, ज्यादा नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए मित्रों। दही व छाछ का भी सेवन एक लिमिट तक मित्रों, जैसे कहते रहे, अच्छा इनका लेने का मित्रों समय होता है, जैसे आप दोपहर के बाद, रात के समय, शाम में जब भी मनाए तभी नहीं। दही और छाछ का समय होता है आपका दोपहर से पहले, पित्तकाल से पहले अगर आपने इसका सेवन कर लिया तो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। और खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत
टहलना चाहिए मित्रों। तो टहलना बहुत जरूरी है। अगर इसे शांत करना चाहते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करें, नींद पूरी लें, और क्या खाएं क्या पिए इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सुबह की शुरुआत मित्रों हल्के गुनगुने पानी से करें, जिससे कब्ज ना रहे पेट में, आपका पेट साफ हो जाए। सौंफ के पानी का प्रयोग कर सकते हैं, जीरे का पानी का प्रयोग कर सकते हैं, ये दीपन और पाचन के लिए अच्छा होता है, आपका पाचन तंत्र सही करता है। दही पेट के लिए अच्छा होता है मित्रों, दही का प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन का पानी आप प्रयोग कर सकते हैं मित्रों, नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, और अदरक भी आप सेवन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब हम घरेलू चीजों के ऊपर बात करते हैं मित्रों, जिनके प्रयोग से हाइपर एसिडिटी में हमें राहत मिल सकती है। ठंडा दूध और इसके साथ अगर मित्रों केले का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये पेट में गैस्ट्रिक के लिए, एसिडिटी के लिए काफ़ी राहत पहुंचाता है। ये एसिड को शांत करता है, पेट में गैस नहीं बनने देता, पेट को फूलने से रोकता है। पपीता भी अगर मित्रों आप खाते हैं तो पपीता भी पेट के लिए बहुत लाभकारी होता है। अमरूद भी पेट के लिए लाभकारी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये घरेलू उपचार है मित्रों। अगर आपके पास कोई औषधि नहीं उपलब्ध है तो आप इनका प्रयोग करके, आजमा करके फिलहाल बढ़े हुए एसिड को आप शांत कर सकते हैं। अजवाइन पाचन के लिए बहुत सहायक होती है मित्रों। तो अजवाइन 1 चम्मच अजवाइन अगर चुटकी भर नमक ले लें हल्का सा गुनगुने पानी के साथ, तो इसमें क्या है कि अगर हाइपर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो वो आपको शांत करने में मदद मिलती है। मतलब अजवाइन का हम प्रयोग कर सकते हैं। बेकिंग सोडा मित्रों जो होता है, बेकिंग पाउडर, ये क्या होता है मित्रों, ये जो है एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन होने के कारण मित्रों ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो हम जो है अगर बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है आपको, चेस्ट में भारीपन, जलन हो रही है, गले में भी जलन हो रही है, आपको लग रहा है कि हाइपर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप 1 से आधा चम्मच बेकिंग सोडा को आप पानी में घोल कर पी लेंगे तो आपको बहुत इससे राहत मिलेगी, बचाव होगा। अदरक की चाय पी सकते मित्रों, एंटीऑक्सीडेंट होता है, फिनोलिक यौगिक होता है इसमें। तो इसमें होता क्या है कि ये भी आपके गैस को और एसिडिटी को मित्रों धीरे 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 करके कम करने का काम करता है। तो आप अदरक का दैनिक जीवन में भी सेवन कर सकते हैं, अदरक की चाय का भी आप सेवन कर सकते हैं, तो उसमें राहत मिलती है। अब हम बात करते हैं मित्रों, अभी तक तो हम घरेलू उपायों के बारे में बात कर रहे थे, छोटे छोटे घरेलू उपाय हैं मित्रों। आप आसानी से अगर समझेंगे, समझने से ज्यादा मित्रों अगर थोड़ा थोड़ा आप प्रयोग करेंगे तो आपके दैनिक जीवन में एक तो आपको आदत भी पड़ जाएगी। जब आदत बन जाएगी आपको तो आप उसका आसानी से प्रयोग करेंगे। स्क्रीन पर मित्रों आप देख पा रहे हैं हाइपर एसिडिटी में अम्ल पित्त में, क्योंकि ये एसिड क्या होता है, ये पित्त से अम्ल बनता है, एसिडिटी बनती है। तो एसिड जो बनता है उसको शांत करने के लिए बहुत ही कारगर औषधि मित्रों अभिपत्तिकर चूर्ण। तो अभिपत्तिकर चूर्ण जो है मित्रों, इसका प्रयोग विशेषतः तब किया जाता है जब एसिड बहुत ज्यादा बन रहा हो, गले में एसिड बन रहा हो, उछाली सी आपको महसूस हो रही हो, आपको लग रहा हो कि जलन है, आपको लगातार कब्ज रहता है, एसिड के कारण आपके चेस्ट में भी भारीपन रहता है, जलन सी महसूस होती है, और एसिड के कारण आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो कारण मित्रों, इसमें अगर आप अभिपत्तिकर चूर्ण का 1 चम्मच सुबह शाम सादे पानी से प्रयोग कर लेते हैं मित्रों, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। एक दूसरी और आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग में की जा सकती है मित्रों, जो मंदाग्नि के लिए और अम्लपित्त में गुणकारी है, इसका नाम है सूत शेखर रस मित्रों। सूत शेखर रस का अगर आप प्रयोग करते मित्रों तो 1 से 2 गोली आप सीधे लेकर के चूस भी सकते हैं। ये क्या है मित्रों, घबराहट है, जलन है, गैस है, अनिद्रा की समस्या मित्रों, और मुखपात में भी इसका प्रयोग होता है। अगर मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं, अगर यूरिन की कोई प्रॉब्लम आपको फील होती है, तो ऐसी सारी समस्याओं मित्रों आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो आज हम बात कर रहे थे मित्रों हाइपर एसिडिटी का, हाइपर एसिडिटी के कारण क्या होते हैं और हाइपर एसिडिटी हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। हाइपर एसिडिटी मित्रों जब बढ़ता जाता है, रक्त में अम्लता बढ़ती जाती है, तो जितना रक्त अम्लीय होता है उतने हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमें एल्कलाइन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हम एल्कलाइन चीजों का प्रयोग करते हैं मित्रों, उतना ज्यादा एसिड की मात्रा हमारे शरीर में कम होती है। ज्यादा बढ़े हुए एसिड्स मित्रों, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होना, मतलब समस्याएं बढ़ती जाती हैं और आपको गैस और कब्ज की अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो आप घरेलू उपाय और ये कुछ सरल आयुर्वेदिक उपाय मित्रों, जिसका प्रयोग करके आप आसानी से हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से छोटी बड़ी जानकारियों के लिए हमारे साथ मित्रों लगातार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।